चलिएगा बेटा, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में। चलिए, प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी टू टाइप की होती है। प्रॉपर्टी दो प्रकार की है, एक होती है बेटा लेट आउट, एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। इंटरेस्ट हमारा, अगर बेटा हमने हाउस प्रॉपर्टी, हमारा घर लोन लेके बनाया है, तो लोन के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जो हम भरते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है, इनकम है बेटा, हमारा खर्चा है सर ये तो। जी बेटा, बहुत बढ़िया। इस खर्चे की आपको छूट चाहिए। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा किराया आ रहा है, किराया आ रहा है, लाओ टैक्स दो, टैक्स दो, तुम क्या बोलेंगे? अरे यार, इंटरेस्ट भी तो भर रहे हैं, आपको सिर्फ इनकम दिखती है, आपको खर्चा नहीं दिखता। तो कहते चलो ठीक है, आप खर्चा घटा लो। तो इंटरेस्ट, हाउस प्रॉपर्टी के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, उसकी हमें क्या मिलती है बेटा? डिडक्शन मिलती है, छूट मिलती है। वो कितनी मिलती है? अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, कौन सा घर बेटा? सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, तो आपको छूट मिलेगी विद लिमिट। उस पर एक लिमिट लगा रखी है, इससे ज़्यादा का इंटरेस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते, इस लिमिट से ज़्यादा का आप क्लेम नहीं कर सकते। लेट आउट अगर आपका घर है, किराए वाला घर है, तो आप इंटरेस्ट की छूट विदाउट लिमिट क्लेम कर सकते हैं बेटा। कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आप क्लेम कर सकते हैं। जी सर। सर विद लिमिट का क्या मामला है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, और विदाउट लिमिट का क्या मसला है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइएगा। बेटा मैंने घर लोन लेके बनाया, और उस लोन वाले घर को जो बनाया मैंने, इसको किराए पे दे दिया, तो मेरा इंटरेस्ट कितने भी अमाउंट का हो, अगर आपका प्रॉपर्टी कौन सी है? लेट आउट है, किराए वाला घर है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना भी अमाउंट का क्यों ना हो, सारा का सारा विदाउट लिमिट आप क्या कर पाएंगे? क्लेम कर पाएंगे। पर अगर आपने लोन लेके घर बनाया है और इंटरेस्ट पे किया है, आपने उसको रेंट पे नहीं दिया, आप उस घर में खुद रहते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक लिमिट तक ही छूट देता है। वो लिमिट कितनी है? या तो आपको छूट मिलती है बेटा अप टू 30,000 की, और या आपको छूट मिलेगी अप टू 2 लाख रुपीज़ की। सर अब फंडा ये समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं या तो छूट मिलेगी 30,000 रुपये की, या छूट मिलेगी 2 लाख रुपए की, इसका क्या मतलब है? बेटा कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। क्या डिपेंड है? कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। कंडीशन नंबर 1, अगर आपने जो लोन लिया है, लोन टेकन, जो आपने लोन लिया है बेटा, वो ऑन और आफ्टर 1/4/12, 1/4/12 उस दिन, ऑन उस दिन या उसके बाद लोन लिया है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, उस लोन लेने का जो पर्पज़ है, जो लोन आपने लिया है, जिसका इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उस लोन का पर्पज़ आपका, या तो पर्पज़ होना चाहिए आपका कंस्ट्रक्शन, क्या होना चाहिए बेटा? पर्पज़ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, या परचेज। इन पर्पज़ के लिए ही लोन आपने ले रखा हो। और थर्ड है बेटा, कंडीशन नंबर 3, आपका जो घर है वो 5 ईयर्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर ये 5 ईयर अब कहाँ से काउंट करें? 5 ईयर हम कहाँ से काउंट करें बेटा? मैं साइड में बता देता हूँ एक बार, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। जिस साल आपने लोन लिया उसको बोलते हैं लोन टेकन ईयर। जिस साल आपने लोन लिया उसको लिखो। इस साल मान लो आपने लोन लिया, कहीं भी लोन लिया हो, आप उस साल के एंड में चले जाओ, ये एंड है। लोन टेकन ईयर, जिस साल आपने लोन लिया उसके एंड में जाओ, उसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल के अंदर अंदर घर बन के बेटा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 ईयर के अंदर अंदर घर बन के क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये थी, आपका घर 5 साल के अंदर अंदर क्या होना चाहिए बेटा? कंप्लीट होना चाहिए। 5 ईयर कहाँ से काउंट करेंगे सर? जिस साल आपने लोन लिया, किसी भी दिन लिया हो, उसके एंड में चले जाओ, एंड ऑफ द ईयर, एंड में जाके 5 साल काउंट कर लो, 5 साल के अंदर घर बन के कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये कंडीशंस है बेटा, ये क्या है? कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस पूरी होंगी, तो आपको छूट मिलेगी कितनी? 2 लाख रुपए की। पर इनमें से एक भी कंडीशन टूटी ना, टूट गई, आप फंस गए। सर कैसे? अगर आपने लोन लिया है बिफोर 1/4/12, अगर आपने लोन 1/4/12 से पहले लिया है तो आप फंस गए, आपको छूट 2 लाख की नहीं मिलेगी, 30,000 रुपये की मिलेगी। अगर आपका लोन लेने का जो पर्पज़ है वो रिपेयर है, या आपने मेंटेनेंस करवाई थी,
तो आपको छूट 2 लाख की नहीं मिलेगी, आपको 30,000 तक की छूट मिलेगी। और थर्ड कंडीशंस, 5 साल के अंदर घर कंप्लीट करना था, अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो छूट कितनी मिलेगी? 30,000 की मिलेगी। जो गधे हैं वो दोनों साइड की कंडीशंस याद करेंगे, और बेटा जो इंटेलिजेंट है वो एक साइड की कंडीशन याद कर लेंगे कि सारी कंडीशन इस साइड की पूरी होगी तो छूट मिलेगी 2 लाख रुपए तक की, और इनमें से एक भी कंडीशन टूटी तो बेटे तू काम से गया, तेरे को छूट मिलेगी इंटरेस्ट की सिर्फ और सिर्फ मात्र 30,000 रुपये की। ध्यान दें, अब जो पॉइंट बताऊंगा बेटा उस पर ध्यान देना, बहुत डेंजर पॉइंट बताऊंगा। डेंजर पॉइंट क्या है सर? बेटा जो इंस्टीट्यूट हो आपके साथ गेम खेलता है, ये कंडीशंस जो मैंने बताई हैं, ये कंडीशंस बेटा जो मैंने बताई हैं, 30,000 रुपये की छूट वाली कंडीशन, 2 लाख की छूट की क्या क्या कंडीशन, ये सारे लफड़े कब हैं? जब घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, जब घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी है वो लेट आउट इन नेचर है, कौन सा घर है? लेट आउट का नेचर है, तो बेटा ना आपको 30,000 देखना, ना 2 लाख देखना, ना कोई कंडीशन देखनी, क्योंकि आपको पता है लेट आउट घर में तो विदाउट लिमिट छूट मिलती है, जितना भी इंटरेस्ट पे कर रखा हो सारा का सारा लेस हो जाएगा, कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जामिनर चालू है, लेट आउट घर देगा और आपको बोलेगा रिपेयर पर्पज़ के लिए लिया है, मेंटेनेंस के लिए लिया है, आपको घुमाएगा, तो आपको घूमना नहीं बेटे, आपको देखना है ये कंडीशंस तभी चेक करनी है जब घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। लेट आउट तो आपको कुछ भी चेक नहीं करना मेरे बच्चे, जितना इंटरेस्ट हो सारा का सारा क्या कर देना? लेस कर देना। जी सर, ये थी आपकी इंटरेस्ट की बात। किसकी बात थी बेटे? इंटरेस्ट की बात थी। अब इंटरेस्ट, एक चीज और ध्यान रखना बेटे, इस कॉलम के अंदर ये अप टू है 30,000 तक की, अगर उसने ये अप टू है 2 लाख रुपए तक की, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड में घर में उसने इंटरेस्ट 1,80,000 रुपये का पे किया है तो 1,80,000 की छूट मिलेगी बस। सर अगर उसने इंटरेस्ट 2,10,000 का 2,10,000 रुपये का इंटरेस्ट भरा हो तो बेटा फिर अप टू मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? 2 लाख। सर क्या हम ये कह सकते हैं, इन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम जो छूट मिलेगी वो आपको 2 लाख रुपए तक की ही मिलेगी? जी बेटा बिल्कुल आप कह सकते हैं। चलेगा, अब सीखते हैं बेटा, अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है बेटा 2 टाइप का होता है, जैसे प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है मेरे बच्चे, वैसे इंटरेस्ट भी 2 प्रकार का होता है। एक इंटरेस्ट होता है प्री इंटरेस्ट। कौन सा? प्री इंटरेस्ट, प्री का। एक इंटरेस्ट होता है पोस्ट इंटरेस्ट, पोस्ट भी कह सकते हैं, और पोस्ट नाम ना बोलो तो करंट ईयर का इंटरेस्ट या फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट। फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट। तो 2 टाइप के इंटरेस्ट हैं, एक प्री का इंटरेस्ट, एक करंट का इंटरेस्ट। प्री का इंटरेस्ट और एक करंट का इंटरेस्ट। सर क्या होते हैं बेटा? इसका सिंपल मतलब है जिस साल मकान बन के कंप्लीट हुआ, जिस साल मकान बन के कंप्लीट हुआ, मकान बनने से पहले का इंटरेस्ट कौन सा होता है? मकान बनने से पहले का इंटरेस्ट कौन सा है? प्री का इंटरेस्ट होता है बेटा। घर बन के कंप्लीट हुआ है 2016 में। कब कंप्लीट हुआ है? 2016 में। 2016 से पहले जो लोन पे आपने इंटरेस्ट चुकाया है, मतलब मकान के बनने से पहले जो ब्याज आप भर चुके हैं, उसको बोलते हैं प्री इंटरेस्ट। अब ये कैलकुलेट कैसे करना मैंने सिखाया नहीं, सिर्फ मीनिंग बताया कि मकान के कंस्ट्रक्ट होने से पहले जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर चुके हैं उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं बेटा? प्री इंटरेस्ट। सर ये करंट ईयर क्या है और फाइनेंशियल ईयर क्या है? जिस साल की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं बेटा, इनकम टैक्स में प्रीवियस बोला मैंने, प्री नहीं, प्रीवियस ईयर बोला है। प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इसका तो आपको पता होगा ना बेटा, 2 ईयर होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक असेसमेंट ईयर होता है। बेटा इनकम टैक्स 2 सालों के ऊपर चलता है, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, इसको प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, प्रीवियस ईयर, और इसे एक होता है आगे का असेसमेंट ईयर, 1 साल और 2 साल। इनकम टैक्स की सारी कैलकुलेशन इन 2 सालों के हिसाब से होती है। पी से पीछे के साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर और आने वाले साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। इस साल इनकम अर्न की जाती है, और इस साल उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है। फटाफट बताओ कितने साल पे डिपेंड है? 2 साल में। पीछे का साल कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर। आगे का साल कौन सा होता है? असेसमेंट ईयर। इनकम कहाँ कमाई जाती है? प्रीवियस ईयर अर्न की जाती है, और टैक्स कहाँ भरते हैं? असेसमेंट ईयर के अंदर टैक्स पे करते हैं।
तो हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा इनकम टैक्स में, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के, इस साल के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यही तो आप इनकम अर्न कर रहे हैं ना। किराया भी आपको कहाँ मिला होगा, यहाँ मिला होगा, तो इसी साल की इनकम, इसी साल के एक्सपेंसेस आपको निकालने होते हैं। तो हमारा प्रीवियस ईयर फिलहाल के लिए कितना चल रहा है बेटा, हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20। कौन सा चल रहा है बेटा, 19-20। तो 19-20 में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, वो आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट। सिंपली जो साल की कैलकुलेशन आपको करनी है, जो साल अब चल रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर, या आपका जो प्रीवियस ईयर अब चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर को ही प्रीवियस ईयर बोलते, ध्यान देना, उस साल का कितना इंटरेस्ट पे कर दिया, ये तो इस साल की बात। और मकान बनने से पहले आपने कितना पे कर दिया, ये कौन सी बात बेटा, प्री के इंटरेस्ट की बात। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? जी सर। चलिएगा, लोन का अमाउंट बेटा मान लो 2 लाख रुपए। लोन का अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। लोन कब लिया था भाई, 2014 में लोन लिया था, और आज भी सारा लोन क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड है, अभी तक लोन चुकाया नहीं है, प्रिंसिपल नहीं चुकता किया है। आपको इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है आपको, इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले करंट ईयर का इंटरेस्ट निकालो। करंट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर का। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है बेटा, 19-20। 19-20 मतलब 1/4/19 से लेके 31/3/20 तक का इंटरेस्ट। सिंपल है, एक साल का इंटरेस्ट निकालना किसको नहीं आता बेटा। 2 लाख रुपए का 10% के हिसाब से पूरे साल का कितना आ गया, 2 लाख रुपए का इंटू 10% कितना आ गया बेटे, 20,000 रुपये आ गया। ये आ गया आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट। बट इसमें भी कई बार क्या करता है, क्वेश्चन गड़बड़ करता है। जैसे कैलकुलेशन चेक करवाएगा और क्या गड़बड़ करेगा, जैसे 1/4/19 तो ये है, ऐसे बोलेगा 1/10/19 को 50% लोन रीपे हो गया। क्या हो गया बेटा, रीपेड हो चुका है, पे कर दिया। तो बेटा यहां तक का पीरियड पे तो लगेगा 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट। यहां 50% पैसा पे कर दिया तो कितना बचा हुआ है, 1 लाख रुपए। तो बचे हुए पीरियड पे कितने लगेगा, 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट। क्या दिक्कत है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 6 महीने के ऊपर तो लगा दो 2 लाख के हिसाब से, और 6 महीने के ऊपर लगा देना 1 लाख रुपए के हिसाब से। जी सर और एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ, अगर सर वो ये कह दे 1/4/19 को 100% लोन रीपे हो चुका है, बड़ा सोच समझ के बताना बेटा आंसर क्या होगा। उसने कहा 1/4/19 को 100% लोन रीपे हो चुका है। सारा का सारा हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, भाड़ में पड़े बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1/4/19 को, ख़त्म कब होगा, 31/3/20 को। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1/4/19 को सारा लोन पे कर चुके। तो जब सारा पे ही कर चुके हैं तो लोन कितना हो गया, निल। तो इस पूरे साल का इंटरेस्ट तो क्या हो गया, निल। समझ में आया। तो बेटा करंट ईयर का इंटरेस्ट निकालना तो बच्चों का चुटकियों खेल है। सिर्फ और सिर्फ 19-20 का इंटरेस्ट कितना है, 19-20 के इस साल का इंटरेस्ट कितना है, इसको बोलते हैं करंट ईयर का इंटरेस्ट। अब सारा मसला बेटा कहाँ पता है, प्री का इंटरेस्ट निकालने में। किसका, प्री इंटरेस्ट। मकान बनने से पहले का इंटरेस्ट कैसे निकालना होता है। ये पेपर में ना आए इसका चांसेस है ही नहीं, पेपर में प्री इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। चलिए बेटा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, प्री इंटरेस्ट क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।